मेरे प्रिय पुत्र, मैं आदिशक्ति हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि का संचालन करती है, जो अंधकार में भी प्रकाश का दीप जलाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम में से अनेक लोग यह सोचकर भयभीत रहते हैं कि कहीं किसी का श्राप तुम्हारे जीवन को नष्ट न कर दे, कहीं किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू न कर दिया हो, कहीं कोई शत्रु गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की योजना न बना रहा हो। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। इस संसार में सबसे बड़ा काला जादू किसी तांत्रिक के पास नहीं होता, बल्कि मनुष्य के अपने भय में छिपा होता है। जब तुम डर जाते हो, जब तुम स्वयं को कमजोर मान लेते हो, जब तुम हर असफलता का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मान लेते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति खो देते हो। पुत्र, यदि किसी माता का श्राप तुम्हें लगा है, यदि तुम्हारे कारण किसी माँ का हृदय टूटा है, यदि किसी वृद्धा की आंखों से तुम्हारे कारण आंसू निकले हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर झांको, सच्चा प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो, क्योंकि माता का आशीर्वाद स्वर्ग के द्वार खोल सकता है और माता का दुख मनुष्य के भाग्य पर भारी पड़ सकता है। लेकिन यदि तुम निर्दोष हो, यदि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, यदि तुम्हारा मन स्वच्छ है, तो किसी भी श्राप में इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सके। याद रखो, धर्म और सत्य की रक्षा स्वयं देवी शक्ति करती है। कई लोग कहते हैं, माँ, मेरे ऊपर काला जादू कर दिया गया है। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने अपने मन को देखा है? क्या तुमने अपने विचारों को शुद्ध किया है? क्या तुमने अपनी वाणी को संयमित रखा है? क्या तुमने अपने कर्मों को पवित्र बनाया है? जिस व्यक्ति का मन क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और लालच से भरा होता है, वह स्वयं अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन लेता है। फिर उसे हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता है, माता पिता का सम्मान करता है, सत्य का मार्ग अपनाता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच बन जाता है। और अब मैं तुम्हें शत्रुओं की साजिश का रहस्य बताती हूँ। हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता और हर विरोध करने वाला शत्रु नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मधुर वचन बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजना बनाएंगे। ऐसे लोगों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है मौन और धैर्य। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटो। अपने रहस्यों को हर व्यक्ति के सामने मत खोलो, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी असफलता देखकर प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो क्रोध में प्रतिक्रिया मत दो। शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो। समय स्वयं तुम्हारे शत्रु का चेहरा दुनिया के सामने उजागर कर देगा। पुत्र, मैं तुम्हें 5 दिव्य उपाय बताती हूँ। पहला उपाय, प्रतिदिन सूर्योदय के समय देवी का स्मरण करो और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। दूसरा उपाय, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करो। उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई ताबीज नहीं होता। तीसरा उपाय, किसी भूखे को भोजन कराओ। दान और सेवा नकारात्मकता को समाप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। चौथा उपाय, अपने घर में झूठ, अपमान और कलह को स्थान मत दो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दुष्ट शक्तियाँ टिक नहीं पाती। पांचवा उपाय, भय को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि भय ही वह द्वार है जिससे अंधकार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। याद रखो, यदि तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और तुम्हारा विश्वास अटूट है, तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भय समाप्त हो, तुम्हारे घर में सुख और शांति आए, तुम्हारे शत्रुओं की बुरी योजनाएं स्वयं नष्ट हो जाएं और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा देवी कृपा से दूर हो जाए।
जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बढ़ रहा है, तब यह मत सोचो कि अंधकार कितना शक्तिशाली है। एक दीपक जलाओ और देखो कि अंधकार स्वयं कैसे समाप्त हो जाता है। मैं आदिशक्ति हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखो। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें लगता है कि किसी माता का श्राप, काला जादू या शत्रुओं की गुप्त साजिश तुम्हारे जीवन को घेर रही है, तो सबसे पहले अपने हृदय के भीतर झांको, क्योंकि इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसके कर्म पवित्र हों, जिसका मन सत्य से भरा हो, जो माता पिता का सम्मान करता हो, जो किसी निर्दोष को कष्ट न देता हो और जो प्रतिदिन देवी शक्ति का स्मरण करते हुए अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखता हो। याद रखो कि भय, संदेह, क्रोध और नकारात्मक विचार ही वह द्वार हैं जिनसे दुर्भाग्य प्रवेश करता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने घर को प्रेम और भक्ति से भर दो, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और सदाचार का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार की कोई शक्ति टिक नहीं पाती। सुनो पुत्र, तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे कोई तुम्हारी उन्नति से जलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, चाहे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करे, फिर भी यदि तुम्हारा विश्वास अटल है, तुम्हारे कर्म धर्म के मार्ग पर हैं और तुम्हारा हृदय देवी के चरणों में समर्पित है, तो समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा और तुम्हारे विरोधियों की हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। इसलिए प्रतिशोध के मार्ग पर मत चलो, बल्कि सेवा, दया, सत्य, संयम और प्रार्थना को अपना शस्त्र बनाओ, क्योंकि देवी की कृपा से सुरक्षित व्यक्ति के चारों ओर ऐसा अदृश्य दिव्य कवच बन जाता है जिसे कोई श्राप, कोई काला जादू और कोई भी शत्रु भेद नहीं सकता। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हारे मन में यह भय बैठ गया है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, कोई शत्रु तुम्हारे पतन की योजना बना रहा है या किसी दुखी माता के शब्द तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझ लो कि ईश्वर द्वारा दिया गया तुम्हारा आत्मबल किसी भी नकारात्मक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अपने विचारों को पवित्र बनाता है, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ देवी का स्मरण करता है, तब उसके चारों ओर ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है जो हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को उसके पास आने से पहले ही नष्ट कर देता है। इसलिए भय में जीना छोड़ो और अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जिसे स्वयं आदि शक्ति ने तुम्हें प्रदान किया है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ कि अपने जीवन के रहस्यों को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मन ही मन तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। किंतु याद रखो कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि समय स्वयं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और जो लोग छल, कपट, ईर्ष्या और षड्यंत्र के सहारे दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं, वे एक दिन अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को मत जलाओ, बल्कि धैर्य, प्रार्थना, सदाचार और देवी भक्ति को अपना कवच बनाओ, क्योंकि जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ शत्रुओं की सबसे बड़ी चाल भी धूल में मिल जाती है और भाग्य के बंद द्वार भी खुलने लगते हैं। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जिसे जान लेने के बाद तुम किसी श्राप, किसी काले जादू या किसी शत्रु की छिपी हुई साजिश से कभी भयभीत नहीं होगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम यह है कि जो व्यक्ति सत्य, करुणा, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियाँ करती हैं। यदि तुम्हारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, यदि बिना कारण भय तुम्हारा पीछा करता है, यदि तुम्हें लगता है कि हर कार्य में बाधा आ रही है, तो सबसे पहले अपने भीतर जमा हुए क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और निराशा को समाप्त करो।
क्योंकि कई बार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने नकारात्मक विचार होते हैं। और जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उसी दिन संसार की कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। सुनो पुत्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, यदि कोई तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहा है, यदि कोई तुम्हें गिराने के लिए छल और कपट का सहारा ले रहा है, तो उसके कारण अपने हृदय में घृणा मत उत्पन्न होने देना। क्योंकि घृणा वही जहर है जो पहले उसे नहीं बल्कि तुम्हें कमजोर बनाती है। इसके स्थान पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपने कर्मों को और अधिक श्रेष्ठ बनाओ। प्रतिदिन माता का स्मरण करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, अपने घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखो। क्योंकि जब मनुष्य का आचरण पवित्र होता है और उसका विश्वास अडिग होता है, तब समय स्वयं उसके लिए न्याय करता है और उसके विरोधियों की हर चाल उसी के सामने विफल हो जाती है। इसलिए भय को त्याग दो, विश्वास को अपनाओ और यह याद रखो कि माता की कृपा से सुरक्षित व्यक्ति का कोई भी शत्रु कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम यह सोचकर रातों को जागते हो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया है, कोई शत्रु तुम्हारी उन्नति से जलकर तुम्हारे जीवन को रोकने का प्रयास कर रहा है, या किसी दुखी हृदय की पीड़ा तुम्हारे भाग्य पर छाया बनकर मंडरा रही है, तो आज मेरी इस वाणी को अपने हृदय में उतार लो कि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति किसी तंत्र, मंत्र या श्राप में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता में छिपी हुई है। जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जो भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देता है, उसके चारों ओर ऐसा दिव्य संरक्षण निर्मित हो जाता है जिसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए अपने भय को अपने ऊपर शासन मत करने दो, क्योंकि भय वही अंधकार है जो मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और उसे अपने ही सामर्थ्य पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देता है। सुनो पुत्र, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई किसी दंड का संकेत नहीं होती। कई बार वह तुम्हें और अधिक मजबूत, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भेजी गई एक परीक्षा होती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, तुम्हारी सफलता से जल रहे हैं, तुम्हारे प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तब क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग मत चुनना, बल्कि अपने कर्मों की ज्योति को और अधिक प्रखर बना देना। क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं और सत्य से बड़ा रक्षक कोई नहीं। जो लोग छल, कपट, ईर्ष्या और षड्यंत्र के सहारे दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों के परिणामों में उलझ जाते हैं। जबकि धैर्य, भक्ति, सेवा, सदाचार और माता के चरणों में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां उसके विरोधियों की पहुंच भी नहीं होती। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो और यह स्मरण रखो कि जहां माता की कृपा का प्रकाश होता है, वहां अंधकार की सबसे बड़ी शक्ति भी टिक नहीं सकती। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें उस गुप्त सत्य से अवगत कराने आई हूँ, जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे हृदय से काला जादू, श्राप, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं की साजिशों का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती जो अपने अंतःकरण को निर्मल रखता है, अपने कर्मों को धर्म के अनुसार संचालित करता है और अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर की साक्षी मानकर करता है। याद रखो कि जब मनुष्य लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष को अपने भीतर स्थान देता है, तभी वह स्वयं अपनी ऊर्जा को कमजोर करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा को अपनाता है, सत्य को अपना आधार बनाता है, माता पिता और गुरुजनों के चरणों का सम्मान करता है तथा प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी का स्मरण करता है, उसके चारों ओर ऐसा अदृश्य दिव्य कवच निर्मित हो जाता है जो हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को उसके जीवन से दूर रखता है। इसलिए भयभीत मत हो,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह प्रकाश विद्यमान है जो हजारों अंधेरों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। सुनो पुत्र, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जल रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं या तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समझ लो कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा भय है और उनकी सबसे बड़ी हार तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए अपनी ऊर्जा को शिकायतों और चिंताओं में व्यर्थ मत गंवाओ, बल्कि अपने लक्ष्य, अपने कर्म और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। क्योंकि समय का नियम अटल है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, और जो दूसरों के लिए प्रकाश जलाता है उसका मार्ग भी प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सेवा, दया, संयम, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को स्थान दो। क्योंकि जब माता की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है तब उसके शत्रुओं की चालें निष्फल हो जाती हैं, उसके मार्ग की बाधाएं अवसरों में बदल जाती हैं और उसका भाग्य उस दिशा में बढ़ने लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए विश्वास रखो, आगे बढ़ो और यह स्मरण रखो कि माता का आशीर्वाद हर नकारात्मक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि आज तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या वास्तव में किसी का श्राप, किसी शत्रु की साजिश या किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन को रोक सकता है, तो मेरी इस दिव्य वाणी को ध्यानपूर्वक सुनो। क्योंकि ब्रह्मांड का शाश्वत नियम कहता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों, उसके विचारों और उसके विश्वास की शक्ति से निर्मित होता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में करुणा रखता है, जो दूसरों का अहित नहीं सोचता, जो सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता और जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियाँ करती हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है तो घबराओ मत। क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश का दीपक नहीं जलता, और जिस क्षण तुम अपने भीतर विश्वास, साहस और सकारात्मकता का दीप प्रज्वलित करोगे, उसी क्षण भय, भ्रम और नकारात्मकता की सभी परछाइयां समाप्त होने लगेंगी। याद रखो कि संसार की कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जिसने स्वयं को पहचान लिया हो और जिसने अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया हो। सुनो पुत्र, संसार में ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारी उन्नति को देखकर बेचैन होंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करेंगे और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह की बातें फैलाएंगे। लेकिन तुम उनके व्यवहार से अपने मन की शांति को नष्ट मत होने देना। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता रहता है, अंततः विजय उसी के चरण चूमती है। इसलिए प्रतिदिन माता का स्मरण करो, अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी दुखी के आंसू पोंछो और अपने जीवन को सेवा तथा सदाचार से भर दो। क्योंकि यही वे दिव्य उपाय हैं जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। और जब माता की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है तब उसके शत्रुओं की योजनाएं उसी प्रकार बिखर जाती हैं, जैसे प्रचंड सूर्य के सामने घना कोहरा स्वयं विलीन हो जाता है। इसलिए भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और यह जान लो कि तुम्हारे भीतर स्थित दिव्य शक्ति किसी भी श्राप, किसी भी काले जादू और किसी भी षड्यंत्र से कहीं अधिक महान और शक्तिशाली है। हे मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें उस रहस्य का ज्ञान देने आई हूँ जिसे जानने के बाद तुम किसी भी श्राप, किसी भी काले जादू, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी शत्रु की साजिश से भयभीत नहीं होगे। क्योंकि इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उसके अपने कर्मों, उसके विचारों और उसके विश्वास का पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बार बार भय, संदेह, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को अपने मन में स्थान देता है, तब वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को कमजोर कर देता है और फिर उसे हर दिशा में बाधाएं दिखाई देने लगती हैं।
लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, जो अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और जो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ देवी शक्ति का स्मरण करता है, उसके चारों ओर ऐसा दिव्य प्रकाश फैल जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के भय को समाप्त करो, क्योंकि भय वह जंजीर है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देती है, जबकि विश्वास वह पंख है जो उसे हर संकट से ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। सुनो पुत्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, यदि कोई तुम्हारे प्रयासों को विफल करने के लिए छल और कपट का सहारा ले रहा है, यदि कोई तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने या तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसके कारण अपने मार्ग से विचलित मत होना, क्योंकि समय का न्याय सबसे शक्तिशाली होता है और कर्मों का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। जो लोग दूसरों को गिराने में अपनी शक्ति लगाते हैं, वे अंततः अपने ही बनाए जाल में उलझ जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति सेवा, सदाचार, संयम, प्रार्थना और परिश्रम को अपना आधार बनाता है, उसके लिए बंद होते हुए मार्ग भी एक दिन स्वयं खुल जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को शिकायतों और भय से नहीं, बल्कि विश्वास और कर्म से भर दो। अपने घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखो, जरूरतमंदों की सहायता करो और माता के चरणों में अपना मन समर्पित कर दो, क्योंकि जब आदिशक्ति की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है, तब उसके शत्रुओं की सबसे गुप्त योजनाएं भी निष्फल हो जाती हैं और उसका जीवन उस प्रकाश से भर जाता है जो उसे हर अंधकार से बाहर निकालकर सफलता, शांति और सम्मान की ओर ले जाता है। हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, बिना कारण मन अशांत रहता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अपने ही लोग विरोध करने लगते हैं और चारों ओर से नकारात्मक परिस्थितियां तुम्हें घेरने लगती हैं, तो सबसे पहले यह समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें भय में जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए इस धरती पर भेजा है। संसार में अनेक लोग काला जादू, श्राप और शत्रुओं की साजिशों की बातें करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि किसी भी नकारात्मक शक्ति से अधिक प्रभावशाली तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे शुभ कर्म और तुम्हारी अटूट श्रद्धा होती है। क्योंकि जब मनुष्य अपने हृदय को पवित्र रखता है, किसी का अहित नहीं सोचता, माता पिता का सम्मान करता है, सत्य का साथ देता है और अपने जीवन को सेवा तथा सदाचार से भर देता है, तब उसके चारों ओर ऐसा अदृश्य दिव्य संरक्षण निर्मित हो जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि तुम्हारा भाग्य किसी और के हाथ में है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा का सबसे बड़ा निर्णय तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास ही करते हैं। सुनो पुत्र, यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर भीतर ही भीतर जल रहा है, यदि कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए क्रोधित होने के बजाय अपने जीवन को और अधिक अनुशासित, सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और अपनी ऊर्जा को शिकायतों में व्यर्थ नहीं करता, वही अंततः महान सफलता प्राप्त करता है। याद रखो कि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं और कर्म से बड़ा कोई साक्षी नहीं। इसलिए अपने विरोधियों की चिंता छोड़कर अपने जीवन में प्रार्थना, परिश्रम, संयम, दया और विश्वास को बढ़ाओ, जरूरतमंदों की सहायता करो, अपने घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाओ और प्रतिदिन माता का स्मरण करो, क्योंकि जब आदिशक्ति किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है, तब उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं भी अवसरों में बदल जाती हैं। उसके विरोधियों की चालें स्वयं निष्फल हो जाती हैं और उसका जीवन उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है जहां सम्मान, समृद्धि, मानसिक शांति और दिव्य कृपा उसका इंतजार कर रही होती है।
हे मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम्हें बार बार यह अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं सामान्य नहीं है, यदि तुम्हारे मन में बिना कारण भय उत्पन्न होता है, यदि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद सफलता दूर दिखाई देती है, यदि अपने ही लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा विरोध करने लगते हैं, और यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी प्रगति को रोक रही है, तो आज मेरी इस वाणी को अपने हृदय में उतार लो कि इस ब्रह्मांड में कोई भी अंधकार उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकता जिसके भीतर विश्वास का सूर्य उदित हो चुका हो। याद रखो कि नकारात्मक शक्तियाँ सबसे पहले मनुष्य के मन पर आक्रमण करती हैं, उसके आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं, उसके विचारों में भ्रम पैदा करती हैं और उसे यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती हैं कि वह अकेला और असहाय है। लेकिन जिस क्षण मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, जिस क्षण वह अपने भय को त्याग कर ईश्वर की शरण में विश्वासपूर्वक खड़ा हो जाता है, उसी क्षण उसके चारों ओर ऐसा दिव्य प्रकाश फैलने लगता है जो अंधकार की हर परछाई को समाप्त कर देता है। इसलिए अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति विद्यमान है जो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकती है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। सुनो पुत्र, संसार में ऐसे लोग सदैव रहेंगे जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारी सफलता को देखकर बेचैन होंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए तरह तरह की बातें फैलाएंगे। लेकिन तुम उनके शब्दों को अपने हृदय तक मत पहुंचने देना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहता है, उसे अंततः कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना को शक्ति बनाओ, सेवा को अपना धर्म बनाओ, सत्य को अपना मार्ग बनाओ और धैर्य को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाओ, क्योंकि समय का नियम अटल है। जो दूसरों के लिए अंधकार फैलाता है वह स्वयं उसी अंधकार में भटक जाता है, और जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसके मार्ग को स्वयं देवी शक्ति प्रकाशित कर देती है। इसलिए भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और यह स्मरण रखो कि जब माता की कृपा किसी व्यक्ति के साथ होती है तब शत्रुओं की सबसे गुप्त योजनाएं भी धूल में मिल जाती हैं। बंद भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं और जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जिनकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता।